उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल प्रैक्टिस बैच कराएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ होगा। पहला ऑप्शन 112.50, दूसरा ऑप्शन 450, तीसरा 220 और चौथा 150। तो आइए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4%, तो एसआई हम पहला एसआई देखते हैं कि 5,000 रुपये। आपको ये बात पता होना चाहिए क्या, एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। तो हमारा जो पहला एसआई दिया है वो क्या दिया है, पहला जो एसआई दिया पी का मान कितना है 5,000 रुपये, और आर का वैल्यू कितना है 4%, और गुणे टी की वैल्यू कितना है 2 और बटे क्या 100। फिर कह रहा है वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को, तत्काल दूसरे व्यक्ति को, पी यही अर्थात दूसरा एसआई कह रहा है कि तत्काल 5,000 रुपये दूसरे व्यक्ति को 6/1/4%। तो हम 6/1/4% को हम लिख सकते हैं 6 चौका 24, 24 1 25/4। तो हम लिख सकते हैं 25/4। और क्या गुणे टाइम जो दिया है, जो टाइम दिया है इस बार कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, गुणे 2 और बटे क्या पूरे के बटे क्या 100। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2 शून्य से कट गया, ये 2 शून्य से कट गया, 2 दूना 4 और 2 25 हमें 50। तो यहाँ पे अब हमारे पास कितना हुआ 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 अर्थात 400, और ये जो हुआ कितना 25 25 हमें 625, और ये जो दोनों का अंतर है वो कितना है 225 है। तो हमारा जो आंसर होगा इस सौदे में उसका लाभ होगा 225 का लाभ होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? पहला ऑप्शन 40, दूसरा 60, तीसरा 65, चौथा 70। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कक्षा में विद्यार्थी, टोटल जो विद्यार्थी हैं, ये जो टोटल विद्यार्थी इनकी जो औसत है वो कितना है 80 है। और जो लड़कियां हैं, लड़कियों का जो औसत है वो कितना है, जो विद्यार्थी का औसत है वो 68 है, लड़कियों का जो है वो कितना औसत है 80 है, और लड़कों का जो औसत है, ये जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, इनका औसत कितना है 80 है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बॉयज़ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ गर्ल्स। बॉयज़ अर्थात लड़कों का प्राप्तांक औसत कितना है 60 है, और लड़कियों का प्राप्तांक औसत कितना है 80 है, और इन पूरे दोनों का अर्थात लड़के और लड़की पूरा मिला के विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक औसत है टोटल कितना है 68 है। तो आप हमें ये बताओ 80 में से 68 गए कितना बचेगा, 80 में से 68 गए 12 बचेगा, और 68 में से 60 गए कितना बचेगा 8 बचेगा। तो हम इसे कह सकते हैं 4 3 12 और 4 दूना 8, अर्थात जो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात है वो कितना है 3:2 है। लेकिन सवाल में कह रहा है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, अर्थात ये लड़के, ये जब हम 3 को लेते हैं 3/3 दो क्या करेंगे 5, और गुणे प्रतिशत कह रहा है तो गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, 5 20 में 100 और 20 तिहाई क्या 60, और ये 60 हमारा क्या रहा आंसर रहा। प्रश्न यह है, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे। उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपये ब्याज के रूप में मिले हो तो 4% पर उधार दी गई धनराशि थी। पहला ऑप्शन 12,000 रुपये, दूसरा 8,000, तीसरा 10,000, चौथा 6,000 रुपये। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि ये आपका जो मूलधन है 16,000 रुपये है, आपका जो क्या है ये आपका ब्याज जो है 700 रुपये है, और जो आपका टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है 1 वर्ष दिया गया है, अर्थात इसमें रेट नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम रेट निकाल लेते हैं। तो रेट बराबर होता है SI × 100 और बटे क्या PT। तो आप हमें ये बताओ SI अर्थात ब्याज कितना है 700 रुपये, और गुणे कितना 100, और बटे आपका मूलधन कितना है 16,000 रुपये, और गुणे कितना 1। तो हमारा ये 3 जीरो से कट गया, तो 16 से काटेंगे
16 चौका 64, तो यहाँ पे कितना बचा 64, 6 बचा, 6/16, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठू 16 अर्थात 4 सही 3/8%। ये हमारा क्या रहा, रेट निकल के आया। तो सवाल में ये कह रहा है कि इनमें से कुछ धनराशि 4% और 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। तो एक कितना है 4% है और दूसरा कितना है 5% है। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, जो टोटल निकल के आया रेट वो कितना है 8 चौक 32 और 3 कितना 35/8, 35/8। तो यहाँ पे आइए ध्यान से देखते हैं, अगर हम इसमें से इतना घटाएं अर्थात 5 में से हम 35/8 घटा लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 पंजू 40, 40 में से 35 गए 5/8 अर्थात ये जो हमारा आया इसमें से इतना घटाया तो हमारा आया कितना 5/8 आया। और अगर हम इसमें से इतना घटा लें अर्थात क्या 35/8 में से हम 4 घटा लें तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा 35 और 8 चौक हुआ कितना 32, तो हमारा कितना हुआ 3/8 अर्थात ये हमारा कितना आया 3/8 आया। ये 8 से 8 कट गया तो हमारा फर्स्ट और सेकंड कितना आया, हमारा फर्स्ट और सेकंड जो आया वो आया क्या 5:3। सवाल में ये कह रहा है, सवाल में ये कहा जा रहा है, तो कह रहा है कि 4% पर उधार दी गई धनराशि क्या थी 4%, अर्थात ये वाला जो हिस्सा आया ये 5 आया, ये क्या रहा 5 रहा, ये वाला हिस्सा दूसरा क्या रहा 3 रहा। तो 4% वाला पूछ रहा है अर्थात ये 5 का पूछ रहा है, ये 5 का पूछ रहा है तो 5 बटे हम क्या लिखेंगे 5 3 कितना 8 और गुणे क्या पूछ रहा है, कह रहा है धनराशि, धनराशि कितना है 16,000 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे सिंप्लीफाई कर देंगे, 8 दूनी 16 अर्थात 2000 और 5 दूना कितना 10,000 और ये 10,000 हमारा क्या रहा आंसर रहा, यहाँ पे हमारा ये आंसर रहा। प्रश्न यह है, गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। पहला ऑप्शन 50.5, दूसरा है 37.5, तीसरा है 42.5 और चौथा है 45। यहाँ ध्यान से ये देखना है, कह रहा है कि 28 विद्यार्थियों का प्राप्त अंकों का औसत 50 है, तो 28 विद्यार्थियों का प्राप्त औसत जो है वो कितना है 50 है। तो आप क्या कर लोगे 28 गुणे 50, तो हमारा हो जाएगा कितना 8 पंजे 40 और इसके बाद 5 दूनी 10 4 14। और कह रहा है कि 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए। ये जो 28 विद्यार्थी थे इसमें 8 चले गए तो कितने बचेंगे 20 बचेंगे। और कह रहा है कि प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया, इसमें 5 बढ़ गया तो हो जाएगा कितना 55। तो आप जब गुणा करोगे 20 गुणे 55 तो 55 दूना 110, तो यहाँ पे क्या आ गया एक शून्य। और ये दोनों का जो अंतर हुआ वो कितना हुआ 300 हुआ और इसका जो अंतर हुआ वो कितना हुआ 8 हुआ। तो हमें क्या कर लेना है 300 में 8 भाग दे देना है, 8 त्रिक 24, 6 बचा 60 हुआ, 8 सत्तू 56, 8 पंजे 40 अर्थात हमारा आंसर क्या रहा 37.5 रहा। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर होगा। पहला ऑप्शन 12, दूसरा 20, तीसरा 24, चौथा 48। सवाल में ये कह रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, ये जो हमारी पहली संख्या है कह रहा है कि दूसरी संख्या की कितनी है दुगनी है। ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की क्या है दुगनी है। और कह रहा है तीसरी संख्या की आधी है। कौन, ये पहली संख्या तीसरी संख्या की क्या है आधी है। फिर से देखिए, ये जो पहली संख्या है इस दूसरी संख्या की दूनी है और तीसरी संख्या की क्या है आधी है। अब सवाल में ये कह रहा है तीनों का औसत 56 है, तो 4 2 6 1 7 इन सभी का औसत कितना है 56 है। अब 3 संख्या है तो 3 का गुणा भी करना होगा, तो 7 8 कितना 56, 8 3 कितना रहा 24 रहा। सवाल में कह रहा है पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर होगा, तो पहली और तीसरी संख्या के अंतर कितना 2 और 2 में अगर हम 24 का गुणा कर देंगे तो 24 दूना कितना रहा 48 और 48 हमारा ये क्या रहा आंसर रहा। या हमें कैसे लगाना है, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कैसे लगा सकते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, कह रहा है कि पहली संख्या जो पहली संख्या है दूसरी की कितनी है दुगनी है। कह रहा है जो पहली संख्या है वो दूसरी की क्या है दुगनी है। और सवाल में कह रहा है कि तीसरी की, ये जो पहली संख्या है तीसरी की आधी है, अर्थात यहाँ पे 4 1 हो जाता तो ये क्या हो जाता आधी हो जाता। कह रहा है पहली संख्या दूसरी की दूनी है और जो पहली संख्या है तीसरी की आधी है, तो हो गया। कह रहा है कि यदि तीनों का औसत 56 है तो अगर हम जोड़ेंगे 7
4 और एक 5, 5 2 7, 7x/3 संख्या है और तीनों का औसत जो है वो कितना है 56 है। तो ये उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x बराबर 56 गुणे 3, तो हो जाएगा 7 8 56। x की जो वैल्यू हो गई 8 3 कितनी हो गई 24 हो गई। तो x का मान यहाँ 24 रखेंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, और यहाँ 24 चौक 96। कह रहा है ये दोनों का अंतर बता दो, तो 96 में से 48 गए तो हमारा आंसर कितना रहा 48। ये हमारा क्या रहा। और अगला प्रश्न यह है, दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है तथा उनका मासिक व्यय 5:9 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमास 600 रुपये की बचत करता है तो मासिक आय क्या है। पहला ऑप्शन है 1500, 2250, दूसरा ऑप्शन है 1200, 1800, तीसरा है 1600, 2400, चौथा है 1400, 2100। तो यहाँ पे जो मासिक आय है वो कितना है 2:3 अर्थात 2x/3x, और जो व्यय है वो कितना है 5:9 अर्थात 5/9, और जो कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिमास 600 की बचत करता है तो यहाँ भी -600 और यहाँ भी -600। तो क्रॉस मल्टीपल गुणा कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना 9 दूना 18x -9 छक 5400, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15x और -5 छक 30 अर्थात 3000। तो अगर 18 में से 15 घटाएंगे तो 3x हो जाएगा, और 5400 में से 3000 घटाएंगे तो हो जाएगा 2400। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 800 रुपये। तो सवाल में कह रहा है तो उनकी मासिक आय क्या होगी। तो ये 8 का अगर गुणा कर दोगे तो 8 दूनी 1600 रुपया हो जाएगा, और 8 3 कितना 2400 रुपया अर्थात 1600 2400। यहाँ पे ये हमारा क्या रहा ऑप्शन रहा। प्रश्न यह है, ए और बी एक काम को 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। पहला 10 दिन, दूसरा 12 दिन, तीसरा 12 सही 2/3 दिन, चौथा 13 सही 1/3 दिन। ए और बी दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 30 दिन में काम कर रहे हैं, तो 30 गुणे 2 हो जाएगा कितना 60। और बी और सी दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो 20 दिन में, तो 20 गुणे 2 हो जाएगा कितना 40। और सी और ए 2 दिन काम कर रहे हैं तो हो जाएगा 15 गुणे 2 कितना हो जाएगा 15 दूना 30। और इन सभी का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120। तो 60 दूना 120, 40 3 या 120 और 3 चौकुआ 120। तो 120 और बटे क्या 4 3 7 2 9 सभी काम कर रहे हैं तो 3 3 9 और 3 चौकुआ 12 40/3। तो अगर हम भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 10 हुआ, 3 3 9 अर्थात 13 सही 1/3। ये हमारा क्या रहा इतना दिन में काम करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है, किसी व्यक्ति ने 4000 रुपये 5% वार्षिक की दर से उधार लिए, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है। 2 वर्ष के बाद उसने 2210 रुपये वापस कर दिए और उसके 2 वर्ष बाद उसने शेष राशि ब्याज सहित चुका दी। उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 630, दूसरा है 635.5 रुपये और तीसरा है 653.5 रुपये, चौथा है 660 रुपये। यहाँ पे ध्यान से ये देखने वाली बात है, मूलधन 4000 रुपये है और रेट 5% है, कितना 2 वर्ष के लिए। तो जब हमारे पास 5% रेट है तो ये क्या हो जाएगा, मैं 5 बटे क्या लिख सकता हूँ 100 लिख सकता हूँ। क्या 5 एकम 5, 5 बीसम में 100 अर्थात अगर इसमें जो दो वर्ष का लिखना है तो 20 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21 रुपये हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपये है, और जो हमारा अमाउंट है 20 रुपये प्रिंसिपल है, अमाउंट 1 हो जाएगा। 2 साल का हमें निकालना है तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21/20 और गुणे क्या 21/20। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 5% का मतलब बट्टे 100, 5 एकम 5, 5 बीसम में 100, 20 रुपये अगर हमारा प्रिंसिपल है तो 1 रुपये जोड़ के हो जाएगा हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 21 रुपये अर्थात 21/20। 21/20 ये 2 बार क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो ये 20 बीसम में 400 और 400 में अगर 10 बार ले जाएंगे तो हमारा जो उत्तर आया 21 में 441 और ये एक क्या रहा शून्य रहा। और कह रहा है कि इसके उसने 2210 रुपये वापस कर दिया, अर्थात इतने रुपए में 2210 रुपया उसने क्या कर दिया वापस कर दिया। तो इसका जो घटाने बाद कितना आएगा 2200 रुपये आएगा। तो सवाल में कह रहा है ये जो 2200 रुपये आ रहा है उसमें फिर यही 5% का 2 वर्ष के में फिर लगाना है ब्याज। तो हमें 20 रुपये है, 20 और 1 21, तो 2 वर्ष के लिए 21/20 हो जाएगा और गुणे क्या 21/20 हो जाएगा। 20 बीस में 400। यहाँ पे अब ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान से ये देखने वाली बात है, ये जो हमारा है 20, ये 2 शून्य से हमारा कट गया और 2 ग्राम में इतना रहा। तो 21 में 441 और 441 गुणे कितना 11 हो जाएगा हमारा 48 51 और बटे क्या रहा 2 रहा, बटे ये वाला 2 रहा। अगर हम भाग देंगे तो हो जाएगा 2425.5। ये हमारा क्या रहा, ये 2 वर्ष बाद उसने शेष ब्याज सहित चुका दी।
और दूसरा हमारा क्या है, ये है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 0.5 और 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 3 रहा, और इसके बाद 4 2 कितना 6 रहा, और 2 2 कितना रहा 4 रहा। कह रहा है कि 4000 अगर प्रिंसिपल था तो इसमें से हम 4000 घटा लेते हैं, 4000 घटा लेते हैं, तो हमारा जो निकल के आया वो कितना आया, 635.5 आया, और इसमें 635.5 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। प्रश्न यह है साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 11 प्लस साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 49 प्लस साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 79 प्लस साइन स्क्वायर 89 का मान क्या होगा, पहला 0, दूसरा 5 से 1/2, तीसरा 5, चौथा 4 से 1/2। अब यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, साइन स्क्वायर 1 है और ये साइन स्क्वायर 89, और साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90, और साइन स्क्वायर 90 का मान 1, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। धन यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 11 और साइन स्क्वायर 79 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90, और साइन स्क्वायर 90 का मान 1 और 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम ऐसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 का मान 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर ये और साइन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। और यहाँ भी साइन स्क्वायर 41 और साइन स्क्वायर 49 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 का मान कितना, 1 ही होता है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 का होल वर्ग, और इसको जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/√2 का वर्ग 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, और 5 प्लस 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 5 सही 1/2, और ये हमारा क्या रहा, ऑप्शन रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है 1/1 मल्टीपल 2 प्लस 1/2 मल्टीपल 3 प्लस 1/3 मल्टीपल 4 प्लस 1/4 मल्टीपल 5 प्लस डॉट 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 1/99 मल्टीपल 100। पहला ऑप्शन है 1/9900 प्लस 99/100, तीसरा है 100/99, चौथा है 1000/99। तो यहाँ हमें कुछ करना नहीं है, 1/1 माइनस 1 लास्ट ले लेना है। यदि अंतर सबका क्या हो, 1 1 हो, तो 1/1 माइनस 1 लास्ट। 1/1 कितना है 1, 1 लास्ट कितना है 1/100, दोनों का एलसीएम कितना 100, और 100 1 कम 100, 100 में से 1 गए कितना 99, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या रहा 99/100, ये हमारा क्या